सेमेस्टर थर्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट जो विनोबा यूनिवर्सिटी और बीबीएमक्यू के जितने भी हैं वो सभी फिर से एक बार तैयार हो जाए। आप देखें कि इससे पहले स्कूल फॉर स्कैंडल का हमने एक दो सेगमेंट आपको डाला था। आज इसी कैरेक्टर वाले सेगमेंट में हम लोग डालते हैं कैरेक्टर ऑफ लेडी टीजर को लेकर। द स्कूल फॉर स्कैंडल का जो स्टोरी है वो कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ और इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स में दो तीन कैरेक्टर्स को खासकर आपको डिफाइन कर लेना है और एक प्रॉपर नोट्स के साथ में आप इसको एग्जाम में बेहतर लिख कर आएंगे। इसी कड़ी में चलिए आज हम लोग देखते हैं लेडी टीजर को लेकर। स्कूल फॉर स्कैंडल इज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। सबसे पहली बात ये जान ले कि ये दिमागी तौर से तो था, लेकिन ये चूंकि कॉन्स्पिरेसी था इसलिए इसको एंटी सेंटिमेंटल का दर्जा दिया गया। एंड इट हैज मोर डायमेंशंस, इसमें बहुत सारे डायमेंशन है, एज वेल एज इट इज अ स्टोरी ऑफ मोर कैरेक्टर्स। पहले भी मैंने बताया इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेडी टीजर इज एन इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर। अब फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो लेडी टीजर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर इन दिस प्ले। सी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्कूल फॉर स्कैंडल और उसी के इर्द गिर्द सारे कैरेक्टर घूमते, इसलिए उसको सेंट्रल कैरेक्टर बोला गया। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिमार्केबल प्ले बाय द सेरिडॉन। जब सेरिडॉन इसको लिख रहे थे तो उनको लगा कि कुछ ऐसे ढंग से इसको प्रेजेंट करना है कि आने वाले समय में लोग इसको लेडी टीजर के बारे में बताया गया है कि उसको सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि सर पीटर, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था, उस एपिसोड को आप देख लेंगे। सर पीटर की वो वाइफ है एंड हु इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस प्ले। So Lady Teasel is one of the central character and she always try to convince the most of the characters who are surrounding this story or the play. तो उनको नेगेटिव अप्रोच में सेरिडॉन ने यहाँ बताने की कोशिश की है। बात आइए आगे देखते हैं इसके और भी डिटेल्स स्टेटमेंट को। लेडी टीजर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ दिस प्ले। मैंने शुरू में बताया दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्स्पिरेसी और यह इसके बहुत सारे सेगमेंट्स और पार्ट्स से इससे जोड़कर इसको देखा गया है। इनफैक्ट द राइटर ट्राइज, इसमें काफी वो कोशिश करते हैं हिज लेवल बेस्ट टू शो लव एंड कॉन्स्पिरेसी अमंग। उसमें राइटर ने इस चीज को दिखाया है कि इसमें बहुत सारा षड्यंत्र है और सारे कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच में एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेडी टीजर इज क्वाइट एंड, एक सबसे पहली बड़ी बात, सर पीटर बहुत ओल्ड थे और लेडी टीजर बहुत यंग थी। सो इन सोसाइटी देयर इज ए रूमर दैट शी इज हैविंग इलिसिट अफेयर्स विद द चार्ल्स। लास्ट वाले भी सेगमेंट में हमने इसको बताया, फिर आपको यहाँ रख रहे हैं कि ये समाज में एक क्या था, रूमर था। रूमर का मतलब होता है अफवाह। क्या था अफवाह? कि चार्ल्स के साथ उसका अफेयर्स था। ड्यू टू दिस रूमर हर कैरेक्टर रेपुटेशन इज, मतलब उसके रेपुटेशन हमेशा क्या समाज में नीचे और गिर रहे थे। शी लव्स फैशन। अब वहाँ एक तरफ पहले बहुत गरीब थी, गांव घर की थी, लेकिन जब उनकी शादी होती है सर पीटर के साथ और वो जो शहर में आ जाती है तो यहाँ पर वो फैशनेबल हो जाती है, फैशन के प्रति उसका बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, वो गुड लुकिंग हो जाती है और अब उसका माइंड जो है ना वन वर्ड्स नहीं है, वो टू वर्ड्स, मतलब डुअल माइंडेड हो गया है। मतलब वो दिख कुछ और रही है और अंदर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हमेशा। अब उसका जो लैंग्वेज यूज हो रहा है खासकर सर पीटर के तरफ, वो हमेशा नेगेटिव रहता है, हमेशा उसको क्रॉस करती है। तो यूजुअली देखा गया कहानी के बीच में या शुरू में भी या लास्ट में भी हमेशा उन लोगों में डिबेट होता है। खासकर सर पीटर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन लेडी टीजर इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। उसको लगता है आई एम स्टिल यंग एंड आई शुड गो विद द मॉडर्न और द प्रोस्पेक्टिव थिंग्स व्हिच आई वांट टू एडमिट इन माय लाइफ। ओके, एज पर दिस प्ले, इस कहानी के मुताबिक लेडी टीजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड से बहुत खुश नहीं थी बिकॉज ऑफ हिज रेस्ट्रिक्शन। वो काफी उस पर रेस्ट्रिक्ट करते थे, उसको बोलते थे ये मत करो वो मत करो। शी ऑलवेज क्वारल्स, इवन वो उसके साथ फाइट भी करती थी विद हिज हस्बैंड। शी वाज द डॉटर ऑफ पुअर, हालांकि वो एक पुअर फैमिली से जुड़ी हुई जरूर थी और उसके पास लग्जरी लाइफ का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सर पीटर की वाइफ बनती है उसके बाद वो काफी फैशनेबल हो जाती है, हाई प्रोफाइल लाइफ से वो जुड़ जाती है और साथ ही साथ ये हाई प्रोफाइल लाइफ में जुड़ने के बाद उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो जाता है। अब आइए और जानते हैं कि शी बिकम्स अ रेगुलर मेंबर। अब इस तरीके से क्या वो कुछ वैसे लोगों के संपर्क में आ जाती हैं जहां पर क्या होता है, एक हाई क्लास या लग्जरी लाइफ से जुड़ा हुआ बात होता है। तो अब वहां उन जगहों पर वो जब जाती हैं तो क्या होता है, उसका माइंड थोड़ा स्कैंडलस टाइप का हो जाता है। तो यहाँ बताया गया शी इज अ रेगुलर मेंबर ऑफ द स्कैंडलस क्लब। वो ऐसे क्लब का एक मेंबर हो जाती है जहां हमेशा लोग एक दूसरे को खींचातानी घोटालेबाज करने में लगे रहते हैं। अब आता है लेडी टीजर इज limitless lady. She is making conspiracy against her husband. अब first of all I want to tell that she got married with Sir Peter. They were having very good relation, but after some of the time when she joined in the club,
जब वो क्लब वगैरह ज्वाइन कर लेती है तो उसका क्या होता है, थिंकिंग चेंज हो जाता है। अब वो हस्बैंड के ही अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करने लगती है, षड्यंत्र करने लगती है। सी लव्स स्क्रीनिंग, वो काफी स्क्रीनिंग लाइक, मतलब चाहती एकदम तामझाम में रहे, कैमरे के पास रहे, लोग हमेशा उसके इर्द गिर्द रहे। नाउ सी इज इन्वॉल्विंग विद अदर्स, अब वो दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी हो रही है, अब दूसरी चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। अब उसका ब्रेन जो हो गया ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, चेंज हो रहा बड़ा तेजी से। अब आते हैं, सी इज अ लेडी ऑफ द फेथलेस। अब जैसा कहानी में शेरी डाउन ने उनको दिखाया कि अब आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। जहां तक वो पहले एक डेवोटेड गर्ल थी, वो फैमिली से जुड़ी हुई थी, लेकिन सर पीटर के शादी के बाद उसको बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ बताया गया है। सर पीटर के घर में आते ही सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर चेंजिंग दिखती है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं महसूस करती है, बिकॉज काफी एज का डिफरेंस है। सर पीटर उसको हमेशा समझाता है क्या चीज अच्छा है, क्या चीज खराब है। एक और चीज जो सबसे बड़ी बात, उसकी शादी के बाद वो कंफर्ट लाइफ में आ जाती है, जैसे ही उसका नेचर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह स्टोरी, इस प्रकार हम कह सकते हैं, यह जो स्टोरी है एक कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ स्टोरी है। लेडी टीजल स्क्रीनिंग लाइफ को पसंद करती है और मिक्स्ड कैरेक्टर है। पहले वो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में इंट्रोड्यूस करती है और बाद में उसका कैरेक्टर को शेरी डाउन ने नेगेटिवली इंट्रोड्यूस किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें हैं लेडी टीजल को जो इस कहानी का सेंट्रल पार्ट बनाता है। और जब भी आप इस तरह की चीजों को लर्न करेंगे, तो मैंने आपको बताया कैरेक्टराइज फॉर्मेट को डिफाइन करने के लिए आप उसको दो कंडीशन में रख दें, या तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर है या फिर वो नेगेटिव कैरेक्टर है। ठीक है, व्योम टीवी आपके लिए इस तरीके से इन दोनों यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सारे चैप्टर्स को मैं कंटिन्यू करूंगा, और आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी परेशानी